सोचिए, अगर आपको अमर होने का वरदान मिल जाए, क्या होगा जब वक्त थमेगा नहीं, बल्कि आप हर युग को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखेंगे। हाँ, हिंदू शास्त्रों के अनुसार 7 ऐसे अमर पुरुष हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। लेकिन उन्हें ये वरदान कैसे मिले, उनका असली उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ी बात, वो आज कहाँ हैं? वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपकी दुनिया देखने की नज़र को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे 7 चिरंजीवियों की कहानी। इसमें से पहले चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा, एक शापित योद्धा। अश्वत्थामा की अमरता का किस्सा महाभारत में एक काफ़ी प्राचीन और ट्रैजिक कहानी है। ज़रा सोचिए, एक मैदान जिसमें खून से भीगी हुई तलवारें चमक रही थीं और हर तरफ रणभूमि की गरजना गूंज रही थी। यही था कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। इसी युद्ध में मिला था अश्वत्थामा को अमरता का श्राप। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा था, जो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। अश्वत्थामा एक महान योद्धा था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। उसका अपने पिता द्रोणाचार्य के लिए गहरा प्रेम था और वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य जी की मौत पांडवों के धोखे की वजह से हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य जी को पांडवों ने ये कहा था कि उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। इस दुख के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सारे हथियार त्याग दिए और उसी वक्त पांडवों ने उनको मार दिया। बदले की आग में जल के अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने के लिए उनके शिविर की ओर चला गया। युद्ध के बाद एक रात वो पांडवों के कैंप में घुस गया और उनके 5 पुत्रों को मार दिया, यह सोच के कि वो पांडव हैं। पर उसे जब यह पता चला तो उसको और ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने पांडवों के सारे वंशजों को मार दिया है। जब पांडवों को ये पता चला तो अश्वत्थामा को पकड़ के युधिष्ठिर के सामने लाया गया और यही की अश्वत्थामा ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। उसने पांडवों के समस्त वंश का नाश करने के लिए चलाया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र चलाया गया था अभिमन्यु के अजात शिशु के विरुद्ध, जो कि अभी भी उत्तरा के गर्भ में था। इस पाप से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दुनिया के अंत तक जीने का श्राप दे दिया। उससे उसकी शिवमणि छीन ली और कहा कि तुम इस दुनिया के अंत तक जीवित रहोगे। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन तुम कभी मर नहीं पाओगे। श्राप के बाद अश्वत्थामा जीवित रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक भयानक सज़ा बन गई। कहानियों के मुताबिक वो आज भी जिंदा है और दुनिया के कोने कोने में भटक रहा है। कहा जाता है बुरहानपुर के पास एक पुराना किला है जिसे असीरगढ़ फोर्ट कहा जाता है। इसके टॉप पे भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ अश्वत्थामा हर सुबह आके भगवान शिव को लाल गुलाब अर्पित करता है। ऐसी ही एक प्राचीन कथा के अनुसार 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान ने एक बार अजीब 8 फुट लंबा व्यक्ति देखा। राजा पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अच्छे वैद्य थे। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला कि मैं आपके सर के चोट को ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के सभी वैद्यों को बुलाया और कहा हम इस चोट का इलाज करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस चोट पर लेप लगाया, वो व्यक्ति जोर से चिल्ला उठा और बोला, ये चोट नहीं भरेगी, मैं श्रापित हूँ। यह सुनते ही सब लोग घबरा गए और तुरंत उस व्यक्ति से पूछने लगे कि क्या आप अश्वत्थामा हैं। जैसे ही सब लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा उससे, वह व्यक्ति वहाँ से अंदर ध्यान हो गया। यह रहस्य आज भी सुलझाया नहीं जा सका। लोक कथा के अनुसार गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एक तपस्वी पुरुष को देखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस तपस्वी पुरुष का कद बहुत लंबा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उसके सर पे बहुत गहरा घाव था और उसके आसपास बहुत सारे मक्खी मच्छर घूम रहे थे। आज अश्वत्थामा कहाँ है, इसका रहस्य सुलझाया नहीं जा पाया है। अश्वत्थामा की अमरता एक शिक्षा है। यह दिखाती है कि अगर अमरता किसी को श्राप के रूप में मिले तो वह जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। हमारे दूसरे चिरंजीवी हैं महाबली, एक दयालु असुर। राजा महाबली एक महान असुर राजा थे जो भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। उनका शासन केरला का सोने का युग था।
जहाँ सब लोग खुश रहते थे, ना कोई भेदभाव था और ना ही कोई चोरी डकैती होती थी। महाबली ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्र को भी हरा दिया था। यही देख के गॉडेस अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिसके बाद उन्होंने वामन अवतार धारण किया था। जब महाबली अपना 100वां दशमेध यज्ञ कर रहे थे, तब एक छोटा सा सुंदर काले रंग का बालक आया और सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। जैसे ही महाबली ने हाँ कहा, वामन ने विशाल विष्णु रूप धारण कर लिया। 1 कदम में पृथ्वी और दूसरे कदम में आकाश नाप लिया। जैसे ही तीसरा कदम लेने लगे तो महाबली को रियलाइज़ हुआ कि ये तो उनके ही पूज्य भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने भक्ति भाव से अपना सर झुकाकर उन्हें तीसरे कदम के लिए अपना सर अर्पित किया। भगवान विष्णु ने उनके त्याग और भक्ति भाव को देखकर और उनसे प्रभावित होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। महाबली अपने राज्य और प्रजा से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने हर साल एक बार केरला वापस आने की इच्छा भगवान विष्णु के सामने रखी। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि वो हर साल अपनी प्रजा से मिलने आ सकेंगे। इसी दिन को ओनम फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जब लोग महाबली को ओनथप्पम के रूप में याद करते हैं और उनके सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। केरला की एक प्राचीन गांव की लोक कथा के अनुसार एक बार एक संत महाबली के रूप में एक गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए आए थे। जब उस व्यक्ति ने उन्हें पहचाना, तब वह संत अंतर्ध्यान हो चुके थे। तब से हर साल ओनम के अवसर पर महाबली के आगमन की आशा की जाती है। क्या राजा महाबली सच में आज भी अपनी प्रजा और राज्य को देखने के लिए हर साल आते हैं? ये आज भी एक रहस्य है। तीसरे चिरंजीवी हैं वेद व्यास, एक सनातन ऋषि। वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महान स्थल प्राप्त है उन्हें। उनका जन्म ऋषि परशरा और सत्यवती के घर में हुआ था। उन्होंने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ताकि ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सुगम हो पाए। महाभारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उनकी सबसे बड़ी कीर्ति मानी जाती है। इसमें भगवत गीता, जो अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य एक पवित्र संवाद है, वह भी शामिल है। वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से धर्म, नीति और जीवन के तत्वों को संरक्षित और प्रस्तुत किया। उन्हें पुराणों का रचयिता भी माना जाता है, जिसमें भगवत पुराण जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं। वेद व्यास न सिर्फ एक महान ऋषि और रचयिता थे, बल्कि एक विद्वान गुरु भी थे। उन्होंने अपने पुत्र शुका को श्रीमद् भगवतम का ज्ञान दिया। गुरु पूर्णिमा, जो कि गुरु और शिष्य की परंपरा का प्रतीक है, उन्हीं की याद में मनाई जाती है। उन्हें चिरंजीवी माना जाता है, जो उनके ज्ञान की अमरता का प्रतीक है। उनका योगदान हिंदू धर्म और आध्यात्म जगत में अनंत है और उनका लिखित ज्ञान आज भी लोगों को जीवन में सही मार्ग दिखाता है। हमारे चौथे चिरंजीवी हैं हनुमान जी। रामायण कथा के अनुसार हनुमान जी का जन्म भगवान राम के साथ में ही हुआ था और दोनों की कहानियां शुरू से ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। राम जी के पिता राजा दशरथ भगवान से बच्चे होने की प्रार्थना कर रहे थे और इसी वक्त हनुमान जी की माता अंजना, जो आदि बंदर थी, भी भगवान जी की पूजा कर रही थी। भगवानों ने राजा दशरथ की प्रार्थना को सफल किया और उन्हें पायसम नाम का एक दिव्य प्रसाद भेजा, जो उन्हें अपनी तीनों पत्नियों के साथ में बांटना था। इस प्रसाद के कारण राजा राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ था। वायुदेव भी इस समय अंजना की पूजा से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने इस दिव्य पायसम से 1 चम्मच प्रसाद निकालकर अंजना को दे दिया। यह प्रसाद खाके अंजना और केसरी के घर पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी बचपन से ही बहुत शैतान थे। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, पर देवताओं ने उन्हें रोक लिया और अपनी शक्तियों से पुरस्कृत किया। हनुमान जी की राम भक्ति अनन्य थी। उन्होंने लंका की यात्रा, सीता माँ का संदेश लाना, सेना में सहसिक युद्ध जैसे महान कार्य किए। युद्ध के बाद राम अपने घर वापस आए और अपने सभी सहयोगियों को उपहार देने लगे, जिन्होंने उन्हें युद्ध में मदद की थी। हनुमान जी को उन्होंने सबसे सुंदर उपहार दिए, लेकिन हनुमान जी ने सभी उपहार तुरंत फेंक दिए।
राम जी के दूसरे सेवक इस बात से बहुत हैरान हो गए और गुस्सा हो गए। सोचने लगे कि हनुमान जी बहुत ही अनग्रेटफुल हैं। हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि उन्हें कोई भी उपहार नहीं चाहिए, क्योंकि राम और उनकी पत्नी सीता हमेशा उनके दिल में बसते हैं। कुछ सेवक अभी भी नाराज हुए और चाहते थे कि हनुमान जी अपनी बातों को साबित करें। हनुमान जी ने अपनी तलवार उठाई और अपनी छाती को काट दिया। जब उन्होंने अपना दिल खोला तो सबको अंदर एक छवि दिखाई दी, जिसमें राम और सीता की तस्वीर थी। हनुमान जी अपनी छाती के घाव से पीड़ा में थे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया था कि वह सच में राम और सीता जी के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने यह देखकर उनकी छाती के घाव को ठीक किया और उन्हें अमर होने का वरदान दिया। हनुमान जी ने फिर भी यह वरदान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि सिर्फ राम और सीता जी के चरणों में मुझे एक स्थल चाहिए, ताकि मैं जीवन भर उनकी पूजा कर सकूं। लेकिन राम जी ने हनुमान जी की सच्ची भक्ति को समझा और उन्हें अमरत्व का वरदान दिया, और उन्होंने कहा कि जब तक इस पृथ्वी पर राम नाम लिया जाएगा तब तक आप जीवित रहेंगे। भारत के हर कोने में उनके मंदिर स्थापित हैं, जहां भक्तों को उनकी शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कहानी सहस निष्ठा और सेवा का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं। जो भी श्रद्धा से राम नाम लेता है, उस पर हनुमान जी की अनुपम कृपा सदैव बनी रहती है। हमारे अगले चिरंजीवी हैं परशुराम जी, जो कि विष्णु जी के छठे अवतार हैं। परशुराम जी भार्गव वंश के महान योद्धा थे। ऋषि जमदाग्नि और वॉरियर प्रिंसेस रेणुका के पुत्र थे। उन्होंने विश्वामित्र से युद्ध कला सीखी और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें रुद्रमणि और दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे, जिसमें उनका एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी परशु भी शामिल है। त्रेता युग में क्षत्रिय समाज घमंडी हो गया था और अपने आप को सभी समाजों से ऊपर मानने लगा था। सहस्त्र अर्जुन हैहया समाज के राजा थे। वो अत्यंत शक्तिशाली और तिरंगी थे। सहस्त्र अर्जुन इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को भी हराया था, पर उसके अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे। एक दिन सहस्त्र अर्जुन बिना सूचना के जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और वहां जाके दिव्य कामधेनु गाय के बारे में जाना। जब ऋषि ने गाय देने से मना कर दिया तो सहस्त्र अर्जुन ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और गाय को चुरा लिया। परशुराम को जब यह पता चला तो अपने पिता के 21 टुकड़े होने के कारण 21 बार क्षत्रिय समाज को नष्ट करने की कसम खाई। उन्होंने सहस्त्र अर्जुन को मारा और पूरे हैहया वंश समाप्त कर दिया, ताकि त्रेता युग में धर्म की पुनः स्थापना हो पाए। परशुराम एक चिरंजीवी अवतार हैं, जो रामायण में राम जी से मिलते हैं जब शिव धनुष तोड़ा गया था। महाभारत में भी द्रोणाचार्य और कर्ण को युद्ध कला सिखाया था उन्होंने, पर कर्ण के झूठ बोलने पर उन्होंने उसे श्राप दिया था कि सबसे ज़रूरी समय पर वह सारा अपना ज्ञान भूल जाएंगे। श्री कृष्ण भी उनसे संदीपनी आश्रम में मिले थे, जहां परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं और वह हिमालय की चोटी में कहीं तपस्या कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं विष्णु के कल्कि अवतार का, जिससे वह उनको युद्ध कला सिखा पाए। हमारे अगले चिरंजीवी हैं विभीषण। विभीषण जो कि रावण और कुंभकर्ण भाई थे। विभीषण जी अपनी धर्म और निष्ठा के लिए जाने जाते। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए गोकर्ण में कठिन तपस्या की थी। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने तीनों भाइयों को वरदान दिए। रावण ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अमर होने का वरदान मांगा और कुंभकर्ण को भूल से ऐसा वरदान मिल गया कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही जग सकता है। विभीषण जी ने स्वार्थ के बजाय धर्म का मार्ग चुना। उन्होंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, ताकि वो हमेशा धर्म का पालन कर सके और भगवान की सेवा में लगे रहें। उनकी भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। विभीषण जी भगवान विष्णु के भक्त थे और हमेशा सच और धर्म के साथ ही खड़े रहे। जब रावण अधर्म के रास्ते चला तो विभीषण ने उनका साथ छोड़कर भगवान श्री राम का साथ दिया। उनकी समझदारी और सही सलाह ने रावण के विनाश में बड़ा योगदान दिया। उनकी इसी सच्चाई और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उन्हें लंका का राजा घोषित किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और भक्ति का पालन करने वालों को हमेशा सफलता और मोक्ष मिलता है।
हमारे आखिरी चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य जी का जन्म ऋषि शरदावन के पुत्र के रूप में हुआ था, जो एक अप्सरा जनपदी के आकर्षण में आ गए थे। शरदावन एक महान धनुर्धर थे और इंद्र उनकी शक्ति से डरने लगे थे। इसलिए इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा था। जनपदी के आकर्षण में आने के बाद शरदावन अपने विचारों पर नियंत्रण ना रख पाए और उनके विरह घासों पर गिर गए, जिसमें से कृपा और कृपी का जन्म हुआ। राजा शांतनु जब वन से गुजर रहे थे तो उन्होंने दोनों शिशुओं को देखा और उन्हें गोद ले लिया। शांतनु ने उनका पालन पोषण राजसी तरीकों से किया और जब शरदावन को यह पता चला तो उन्होंने कृपा और कृपी को शिक्षा और शास्त्र विद्या प्रदान की। कृपाचार्य जी हस्तिनापुर के श्रेष्ठ गुरु बने, जिन्होंने 5 पीढ़ियों तक योद्धा और राजकुमारों को शिक्षा दी। उनमें से विचित्र विजय, चित्रांगद से लेकर अर्जुन के पोते परीक्षित तक शामिल थे। महाभारत युद्ध के दौरान कृपाचार्य जी ने अश्वत्थामा के साथ उप पांडवों के शिविर में आग लगा दी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि पांडव वहां सो रहे हैं। पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। कृष्ण जी ने इस अनैतिक कार्य से क्रोधित होकर उन्हें अमर रहने का श्राप दे दिया था, जिसमें उन्हें कलयुग के अंत तक का दुख देखना पड़ेगा। युद्ध होने के बाद कृपाचार्य जी ने धृतराष्ट्र को दुर्योधन की मौत की खबर दी और राज्य के हित में हस्तिनापुर में ही रहे। उन्होंने परीक्षित को एक महान राजा बनने में योगदान दिया और राज्य को एक बार फिर से शक्ति और ज्ञान से संपन्न बनाया। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद कृपाचार्य जी हिमालय चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। तो यह 7 चिरंजीवी अब कहाँ हैं और उनके गोल्स क्या हैं? अगर पुराणों की माने तो यह 7 चिरंजीवी आज भी जिंदा हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में इंसान की नज़रों से दूर अपने कॉस्मिक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। अगर पुराणों की माने तो यह माना जाता है कि 7 चिरंजीवी एक दिन वापस आएंगे, जब कल्कि, जो कि भगवान के 10वें अवतार होंगे, उनका जन्म होगा। कहानी के मुताबिक यह सभी चिरंजीवी कल्कि को उनके सफ़र में शिक्षा देंगे और राक्षस कली के साथ होने वाले युद्ध में उनका साथ देंगे। दिलचस्प है ना? ये सब कहानी कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर ये सब चिरंजीवी जब वापस आएंगे तो नए युग की शुरुआत हो सकती है। आप भी ऐसी पुरानी कहानियाँ और रहस्यों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक एंड शेयर भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अपनी नई रहस्यमयी कहानियों के साथ।